नमस्कार सभी को। कैसे आप सब लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की सीरीज में आप सब लोग का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग संज्ञा को पढ़ चुके हैं, सर्वनाम को पढ़ चुके हैं और इसी चैनल में संधि हमने पहले से अपलोड कर रखा है। आज हम लोग विशेषण के बारे में जानकारी करेंगे। आइए देखते हैं विशेषण। विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया को पढ़ लेते हैं और ये आ जाते हैं अच्छे से तो बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी आपकी हिंदी में। विशेषण देखो, विशेषण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक लाइन लिखी जाती है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की क्या बताइए विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, हमने लिख दिया यहाँ पर एक सेंटेंस, रमन सुंदर है। रमन सुंदर है। ठीक है, फिर उसी के आगे लिखा मैंने, रमन सुंदर है, वह लंबा है। रमन सुंदर है, वह लंबा है। ठीक है, सब लोग जानते हैं रमन यहाँ पर संज्ञा है। रमन किसी का नाम है तो रमन संज्ञा हो गए। अब रमन के स्थान पर आया है वह, तो जो संज्ञा के स्थान पर आया उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये जो सुंदर शब्द है आपका, सुंदर शब्द क्या कर रहा है, रमन की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम विशेषण कहते हैं। लंबा शब्द क्या कर रहा है, वह की विशेषता बता रहा है। वह यहाँ पर सर्वनाम है, तुमने ऊपर लिख रखा है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को भी क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो लंबा भी क्या हो जाएगा, इसमें आपका विशेषण हो जाएगा भैया। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। क्लियर होगा इतना। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ किसकी बताएंगे, संज्ञा जो भी विशेषता। और एक चीज ध्यान रखना, जो विशेषता ना बताए वो कभी विशेषण नहीं हो सकता है। जो विशेषता ना बताए वो कभी विशेषण नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। विशेषण हर हाल में विशेषता बताएगा। अब पेपर में आता है कि विशेषण पहचानने के लिए आता है, तो जब कभी पूछे कि सुंदर क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, तो इसके आगे कोई ना कोई या तो संज्ञा लगाओ या सर्वनाम लगाओ। तो जब इसके आगे या पीछे संज्ञा सर्वनाम लगाएंगे तो कन्फर्म में पता चल जाएगा विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जैसे हमने लगा दिया कि वह, देखो सुंदर इसकी विशेषता बता रहा है। अब जैसे हमने इसके पीछे लिख दिया गाय, तो सुंदर क्या कर रहा है, गाय की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण होगा वो हर हाल में विशेषता बताता है। और विशेषण के आगे पीछे अगर आप नाउन या प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम लगा करके देखेंगे तो वो तुरंत आपको पता चल जाता है वहां से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोग को कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज निकल कर रहे, संज्ञा जो विशेषण शब्द होगा वो संज्ञा की भी विशेषता बताएगा और वो सर्वनाम की भी विशेषता बताएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर चीज की विशेषता बताने वाला विशेषण नहीं होता है। जैसे एक हमने लिख दिया, हमने कह दिया कि रमन तेज दौड़ता है। ध्यान समझो, रमन तेज दौड़ता है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, रमन तेज दौड़ता है। अब बताओ,
ये तेज जो शब्द है वो रमन की विशेषता बता रहा है कि दौड़ने की विशेषता बता रहा है? तो कन्फर्म है दौड़ने की विशेषता बता रहा है। और दौड़ना यहाँ पर क्या है बताइए? दौड़ना यहाँ पर क्रिया है और रमन यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। तो ये जो तेज शब्द है ना, वो अब संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। और जो क्रिया की विशेषता बताने वाला होता है वो विशेषण नहीं होता है, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण ना कह करके क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई? तो ये एग्जाम्पल इसका नहीं होगा। समझ में आ गया सब लोग को? ये एग्जाम्पल इसका नहीं होगा, ये क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल होगा। कहने का मतलब ये है, ये जो विशेषण शब्द होते हैं सिर्फ और सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? बेसिक समझ में आ गया कि विशेषण क्या होता है, ठीक है? इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम इसमें। कुछ चीजें हमको आनी चाहिए। एक आना चाहिए हम लोग को विशेषण, विशेषण, और एक आना चाहिए विशेष। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जाता है तो इन्हीं दो से पूछा जाता है, विशेषण विशेष के बारे से पूछा जाता है। विशेषण और विशेष से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो सिंपल समझो फिर से, जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। भी रहने दो। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं बताइए? काट दिया। ओके, जरा देखेंगे जरा हम लोग पढ़े थे विशेषण विशेष। जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया इस पे सफेद गाय, सफेद गाय, ठीक है? तो गाय इसमें क्या है? संज्ञा है। और सफेद इसकी क्या कर रहा है बताइए? विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। तो जो इस बताओ सफेद और गाय में विशेषता कौन बता रहा है? तो सफेद शब्द विशेषता बता रहा है गाय की, इसलिए सफेद विशेषण हो गया। जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। इसमें गाय की विशेषता बताई जाए तो गाय विशेष हो गया। तो गाय के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए? गाय विशेष है। गाय क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जो विशेषता बताए वो विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। सिंपल हो गया। अब देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं, वो आपको आने चाहिए। कैसे? जैसे कहेगा भोले बालक ने क्रूर डाकू को पकड़ लिया। क्रूर डाकू को पकड़ लिया, ठीक है? इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, ऐसे करके आता पेपर में, ठीक है? ऑप्शन में कहेगा 2 है, 3 है, 4 है, 4 विशेषण, 4 विशेष, 2 विशेषण, 2 विशेष, ऐसे करके आएगा, ठीक है? आपको बताना होगा। देखो पहले इसमें ये कह रहा कि
भोले बालक, तो बालक क्या है बताइए, संज्ञा है, और भोले क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, भोले क्या हो जाएगा, भोले हो जाएगा विशेषण, भोले बालक, बालकों की विशेषता बता रहा है। और बालक क्या हो जाएगा बताइए, बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो बालक हो जाएगा इसमें आपका विशेष। ठीक है, बालक इसमें क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। अब देखो क्रूर डाकू, तो क्रूर शब्द क्या कर रहा है, डाकू की विशेषता बता रहा है, तो क्रूर क्या हो जाएगा बताइए, क्रूर हो जाएगा इसमें आपका विशेषण, क्रूर क्या हो जाएगा इसमें विशेषण हो जाएगा। और डाकू इसमें क्या हो जाएगा बताइए, डाकू इसमें विशेष हो जाएगा। तो बताइए इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हो जाएंगे, तो इसमें आपके 2 विशेषण और 2 विशेष हो जाएगा। तो जो इसमें आंसर लगाएंगे आपके, आंसर रहेगा आपका 2 विशेषण 2 विशेष हो जाएगा। तो ऐसे करके विशेषण विशेष पहचानने के लिए आता है, समझ रहे ना। अब देखो इसकी हम एक सीरीज अपलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो उसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन ऐसे कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, जिसमें विशेषण विशेष पहचानने के लिए आता है। आपको जो विशेषता बताए वो हर हाल में विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है आपका। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विशेषण विशेष समझ में आ गया सभी लोगों को। विशेषण विशेष के बाद में एक होता है आपका विशिष्ट विशेषण, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, और एक होता है आपका विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। एक आपको ये आना चाहिए, एक होता है विशेष विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। इसको देखिए जरा सही से। अब देखो डायरेक्ट हम एग्जांपल दे रहे तो आपको समझ में आएगा। हम कहते हैं सफेद गाय, सफेद गाय, तो जब विशेषण पहले हो, विशेषण पहले हो और विशेष जो आपका हो, गाय इसमें विशेष है और विशेष जो है वो 2 नंबर पर हो, तो समझ जाना ये वाला जो विशेषण होगा वो आपका विशेष विशेषण हो जाएगा। विशेष विशेषण में विशेषण पहले रहता है, विशेष बाद में रहता है। तो समझ में आ गया। विशेष विशेषण, विशेष को प्रायोरिटी, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, विशेषण को प्रायोरिटी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, विशेष विशेषण, विशेषण को प्रायोरिटी, मतलब आगे कौन रहेगा, विशेषण रहेगा। और विधेय विशेषण में क्या होगा, इसी को अगर हम पलट दें तो हम कहते हैं गाय सफेद है, गाय सफेद है, गाय सफेद। तो अब देखो इसमें विशेष क्या हो गया, इसमें अब विशेष आगे आ गया और जो विशेषण हो गया वो पीछे चला गया। इसमें विशेषण जो है वो आपका पीछे चला गया, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। तो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब विशेषण प्रेडिकेट की तरफ चला जाए, विधेय की तरफ चला जाए, तो विधेय विशेषण हो गया, सिंपल है। जब विशेषण आगे तो विशेष विशेषण, जब विशेषण पीछे तो विधेय विशेषण। देखो इसमें विशेष हो गया आपका 1 नंबर पे और इसमें विशेषण हो गया आपका 2 नंबर पे। ठीक है, तो इसको कैसे भी करके आपको याद करने आता है कभी कभी पेपर में, ठीक है, को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो अपने आप चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए या अपना कोई तरीका आप इसमें निकाल लीजिए। ठीक है, जिसमें विशेषण आगे वो आपका विशेष विशेषण और जिसमें विशेष आगे वो आपका विधेय विशेषण, इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो आई होप आपको विशेष विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में जानकारी हो गई होगी। ठीक है, इसी में से जल्दी इसको नोट करेंगे। एक इसमें और होता है, वो ये होता है, पहला हम लोगों ने सीखा, दूसरा सीखा, तीसरा सीखा, चौथा सीखा, अब हम लोग 5वीं चीज सीखने जा रहे हैं। इसमें एक होता है आपका प्राविशेषण होता है, प्राविशेषण।
देखो ये प्राविशेषण क्या होता है, ये भी बहुत पूछा आता है, पेपर में आता है। जो विशेषण की विशेषता बताए, क्या करे बताइए, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। यहाँ तक आ रहा है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। अब देखेंगे उदाहरण जब समझेंगे तो हमको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया रमन बहुत सुंदर है, रमन बहुत सुंदर है। अब देखो रमन शब्द इसमें विशेषण हो गया, और सॉरी सुंदर शब्द इसमें विशेषण हो गया, रमन इसमें हो गया विशेष। लेकिन ये जो बहुत शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? रमन की विशेषता नहीं बता रहा है, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, सुंदर की विशेषता बता रहा है। सुंदर पहले से विशेषण है, देखो ये आपका पहले से विशेषण है और बहुत शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है। तो बताओ ये बहुत शब्द विशेषण की विशेषता बता रहा है, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये 5 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही आ जाता है, ज़्यादा आगे की जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब इसके जो 4 हिस्से हैं वो हम आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले ये आना आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, बताओ विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो देखो जैसे हमने कहा सफ़ेद गाय, इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दे तो ज़्यादा समझ में आएगा दोनों के बीच में उदाहरण। यहाँ पर भी हम सफ़ेद गाय को ही लिख देते। पहले हमको सीखना है, इसके बाद में फिर कठिन करेंगे। शुरुआत में अगर हम कठिन पढ़ लेंगे तो हमको डर लग जाएगा, और जिस चीज़ से डर जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। आपको पहले सीखना है सरल एग्जाम्पल से, फिर इसके बाद में हम हाई लेवल की ओर चलेंगे। तो बताओ कौन विशेषता बता रहा है? सफ़ेद। तो सफ़ेद क्या हो गया इसमें भैया? विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। तो गाय क्या हो गया इसमें? आपका विशेष हो गया। अब बताओ विशेषण क्या होता है? जिसमें विशेषण आगे और विशेष पीछे, वो विशेष से विशेषण होता है। विधेय विशेषण क्या होता है? जिसमें आपका विशेष आगे विशेषण पीछे, वो आपका विधेय पीछे होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट ध्यान रखो। इसी तरह प्राविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे रमन बहुत सुंदर है। तो बताओ इसमें ये जो बहुत शब्द है वो सुंदर की विशेषता बता रहा है, और सुंदर विशेषण है, तो जो बहुत शब्द विशेषता की विशेषण की विशेषता बता रहा है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? हम प्राविशेषण कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कई बार परीक्षाओं में देखा है कि प्रत्यय लगाने से भी क्या होते हैं, कभी कभी विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको सीख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रत्यय किसी शब्द में एक प्रत्यय जोड़ देने से, कौन सा प्रत्यय जोड़ने से? एक प्रत्यय जोड़ देने से विशेषण बन जाता है। किसी शब्द में एक प्रत्यय जोड़ देने से विशेषण बन जाता है। ये ध्यान से समझो, इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। किसी शब्द में अगर एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो विशेषण बन जाता है। कैसे? देखो अभी प्रत्यय उपसर्ग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एकदम शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है। जैसे एक शब्द हमने लिखा है इसमें धर्म। ठीक है, क्या लिखा हमने? धर्म लिखा। अब धर्म में अगर हम एक जोड़ देंगे तो ध्यान रखना ये शब्द धार्मिक नहीं होता है, धार्मिक हो जाता है।
अब ये बड़ा कहाँ से आ गया ये भी हम आप लोग को बताएंगे, बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। तो धार्मिक में जोड़ दिया मैंने एक, तो धार्मिक हो गया। और अगर ये धर्म में आ जोड़ दें तो जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा आपका अधर्म। क्या बन जाएगा बताइए? अधर्म जोड़ देंगे। तो देखो एक कहावत होती, उपसर्ग की मूंछ प्रत्यय की पूछ। मतलब उपसर्ग जो होता है वो आगे जुड़ता है शब्द में, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे जुड़ता है। ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें कहेगा अधर्म में क्या जुड़ा है, तो अधर्म में आगे जुड़ा है तो इसमें प्रत्यय जुड़ा है। और कहेगा धार्मिक में क्या जुड़ा है, तो धार्मिक में एक जुड़ा है, पीछे जुड़ा है, तो इसमें आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें उपसर्ग भी जुड़ा हो सकता है, प्रत्यय भी जुड़ा हो सकता है, तो अगर ये तीनों को अगर हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा अधार्मिक। क्या हो जाएगा बताइए? अधार्मिक हो जाएगा भाई। तो इसमें उपसर्ग भी है और इसमें क्या है बताइए? प्रत्यय भी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर धर्म शब्द है, ये ध्यान समझना, धर्म, और धर्म में अगर हम इक लगा रहे हैं तो देखो ये छोटी हो जाएगी, का धार्मिक होना चाहिए, लेकिन इसके बीच में बड़ा आ गया, ये समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी, और शुद्ध शुद्ध में आता है। जैसे हम अगर आपसे पूछे कि बताओ चमत्कारिक कैसे लिखा जाएगा, चमत्कारिक कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय लगा है। ए नंबर ऐसे लिखा जाएगा, ये बी नंबर चमत्कारिक लिखा जाएगा, चमत्कारिक लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपका बी नंबर वाला सही है, ए नंबर वाला गलत है। चमत्कारिक नहीं होता, चमत्कारिक होता है। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप उपसर्ग प्रत्यय हल्का सा आपको पता चलेगा। उपसर्ग आगे जुड़ेंगे, प्रत्यय आपके क्या जुड़ेंगे? पीछे जुड़ेंगे। किसी किसी में दोनों भी जोड़े जा सकते हैं। तो एक प्रत्यय से हम लोग थोड़ा देखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं बार बार पेपर में। जैसे कि हमने, इसका नियम क्या होता है सीख लो पहले, कैसे छोटा बड़ा कैसे बन जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा पहले छोटा आ, और फिर लिखा इसमें बड़ा आ, फिर लिखा छोटी ई, फिर लिखा बड़ी ई, फिर लिखा छोटा ऊ, फिर लिखा बड़ा ऊ, फिर लिखा आपका ए, और फिर लिखा ए, और फिर लिखा ओ, और फिर लिखा हमने औ। इतना लिखा, ठीक है, इतना आपको लिखना है। और लिखने के बाद में हम ये सीखना चाह रहे हैं कि एक प्रत्यय लगाने से विशेषण कैसे बन जाते हैं, चमत्कार का चमत्कारिक कैसे हो जाता है, फिर विशेषण कैसे हो जाएगा वो। तो ये नियम है, एक तरीके नियम लिख लो कि भैया नियम सीख रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। आपको इससे क्या करना है, बड़ा आ को पहले आ से लेकर के औ तक मात्राएं लिख लेनी है ओलम वाली, और इसमें से बड़ा आ को हटा देना है, ठीक है। तो अब देखो अगर किसी शब्द की शुरुआत छोटा आ से हुई है, अगर उसमें एक प्रत्यय लगाना है तो भैया उसका बड़ा आ कर दिया जाता है। अब इतना सीख लेना है कि बड़ा कर दिया जाता है, फिर विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कभी। और अगर किसी में एक प्रत्यय आपको लगाना है और अगर उनकी शुरुआत छोटी ई बड़ी से और ए ऐ से हुई है, तो ध्यान रखना इन चारों के स्थान पर ध्यान से देखो इधर, इन चारों के स्थान पर ऐ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बताइए? ऐ कर दिया जाता है। ऐ तो जान रहे हो सब लोग, जिसको नहीं मालूम है देख लो भैया, हमने देखा, हम तो ऑफलाइन क्लासों में कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं, 500 बच्चे बैठे, उसमें से 10 बच्चे ऐसे निकले जिनको ए है की मात्रा नहीं क्लियर, पता नहीं कैसे बीएड पास करके आ गए वो लोग, या काफ़ी इंटर कैसे पास करे, बड़ा ताज्जुब होता है कभी कभी। कोई बात नहीं, होता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, या बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो देख लो भाई, जिन लोगों को नहीं मालूम है, तो ये हो गया ए और ये हो गया आपका ऐ। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जिनकी सही समझ नहीं होती, वो वर्णमाला नहीं पढ़ा, तो सोचे ए की मात्रा और ये हो गया ऐ की मात्रा, लो गड़बड़ कर दिया, धरती फट गई, समझ रहे ना। तो ये ध्यान रखना है, इस वाले में ये मात्रा नहीं लगती है,
जबकि इस वाले में ये मात्रा एक लगती है। ये है ए, ये है ए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा ना करना कि एक झंडा, ये लो एक झंडा, दो झंडे, ये लो दो झंडे, ऐसा मत करिएगा, ये होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नियम में आओ। पहले क्या किया था हम लोगों ने, आ से अ तक मात्रा लिखी थी, बड़ा को मेट दिया, अगर किसी में एक प्रत्यय लगाना है और अगर उसमें छोटा आ से शुरुआत हो जाए तो बड़ा कर दो, अगर चार इन चार से शुरुआत हुई है तो ए कर दो, और लेकिन अगर इन चार से शुरुआत हुई है, देखो इसमें मैं जो थोड़ा डिजाइन बना रहा हूँ, अलग तरीके से बना रहा हूँ, और अगर इन चार से शुरुआत हुई है तो भैया औ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? औ कर दिया जाता है। एक तरीके ये नियम है किसी शब्द में एक जोड़ने का, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध में एक क्वेश्चन इससे बार बार मिलता है पेपर में। अगर प्रत्यय से क्वेश्चन आया है तो 90% चांस रहता है वो एक प्रत्यय का ही क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में। देखो समझो, अभी हमने एक शब्द लिखा था आप लोगों के सामने, जैसे लिखा प्रमाण। ध्यान समझो, एग्जाम्पल से करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पर आपका क्या, प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण जो शब्द है वो आपका विशेषण नहीं है। प्रमाण जो शब्द है वो शब्द आपका विशेषण नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें एक प्रत्यय जोड़ दें, क्या जोड़ दें? एक प्रत्यय जोड़ दें। थोड़ा इसको शॉर्ट में समझेंगे, नहीं तो विशेषण से हम लोग अलग चलेंगे। फिलहाल विशेषण ही बनाना सीख रहे हैं हम लोग। एक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा? तो देखो बताओ, प्रा में क्या है? पी है, आर है, ए है। हर व्यंजन में छोटा छुपा होता अगर कोई मात्रा न छुपी हो तो। ये वर्णमाला में मैंने पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने वर्णमाला नहीं देखा तो इसी चैनल में वर्णमाला की पूरी सीरीज मैंने पहले से पढ़ा रखी है, आप उसको देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो इस मतलब प्रमाण की जो शुरुआत हुई है छोटा से हुई है, छोटा आ से, प्रा में छोटा आ छुपा है। तो हमने क्या किया, अगर शब्द की शुरुआत छोटा आ से है तो वो बड़ा आ हो जाता है अगर किसी शब्द में एक प्रत्यय लगाओ तो। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, तो प्रा को हम प्रा लिख लेंगे भैया। ये छोटा आ किस में बदल जाएगा? ये छोटा आ आपका बड़ा आ में बदल जाएगा। तो ये देखो यहाँ बड़ा आ लगा दिया हमने। ये बचा क्या इसमें? माड़। तो माड़ शब्द को हम माड़ लिख देंगे यहाँ पर। अब ये वाली छोटी ई और ये वाला का बराबर हो जाएगा प्रामाणिक। तो प्रमाण से क्या बना? प्रमाणिक। तो बताओ ये जो प्रमाणिक शब्द है, बताइए विशेषण है कि नहीं है? बोलो, ये प्रमाणिक शब्द क्या है? ये आपका विशेषण हो गया। प्रमाण विशेषण नहीं है, प्रमाणिक शब्द विशेषण है। हम कोई किताब दें, ठीक है, तो प्रमाणिक मतलब इसका मतलब ये प्रमाणित है, समझ रहे ना? प्रमाण से प्रमाणिक हो जाएगा। सब क्लियर हो गया सब लोग को? एक शब्द और देते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे एक शब्द लिखा मैंने इतिहास, ध्यान समझना, इतिहास एक शब्द लिखा मैंने। कौन सा? इतिहास नाम का एक शब्द लिखा हमने, और इसमें भैया हमको जोड़ना है कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय जोड़ करके हमको विशेषण बनाना है। तो देखो इसमें इस इतिहास की शुरुआत किससे हुई है? ई से हुई है, और हमको एक प्रत्यय लगाना है। तो बताओ, जब किसी शब्द में एक प्रत्यय लगाना हो और उस शब्द की शुरुआत अगर इन चार से हुई है, छोटी, बड़ी, ए, आय से हुई है, तो बताइए ये चारों के चारों किसमें बदल जाते हैं? तो हमने बताया था ये चारों के चारों अय में बदल जाते हैं। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? बताइए, अय हो जाएगा। और इतिहास को इतिहास कर देंगे। तो देखो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। और इतिहास को हम इतिहास लिख देंगे। इतिहास को हमने क्या किया? देखो यहाँ पर इतिहास लिख दिया, और ये वाली छोटी ई और ये वाला का मिला करके हमने लिख दिया ऐतिहासिक। तो ये शुद्ध अशुद्ध में आता है। जिन बच्चों को ये नियम नहीं मालूम होता है वो लोग ऐतिहासिक सही कर देते हैं, क्योंकि एक प्रत्यय लगाए तो ऐतिहासिक कर देते हैं। ऐतिहासिक शुद्ध वर्तनी में गलत होता है, ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है बताइए? ऐतिहासिक होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला हम लोग बताते हैं आप लोग को, देखो कैसे कुछ और बताते हैं आप लोग को। अब बताओ, अच्छा बताओ, ऐतिहासिक विशेषण है कि नहीं? पहले बताइए, ऐतिहासिक शब्द विशेषण है कि नहीं है? ऐतिहासिक शब्द विशेषण है। जैसे हम आए क्लास में, आज हम आप लोगों को ऐतिहासिक चीजें पढ़ाएंगे।
आज हम आप लोगों को ऐतिहासिक चीज़ें पढ़ाएंगे। इसका मतलब तुरंत तो आप लोग जान जाओगे, क्या जान जाओगे कि आज सर जी इतिहास की चीज़ों के बारे में बताएंगे, मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो बताइए ऐतिहासिक विश्लेषण हुआ कि नहीं हुआ? जबकि इतिहास एक विषय है, इतिहास एक क्या है बताइए? विषय है। जब ये विषय है तो ये संज्ञा हो गया, जब ये विषय है तो क्या हो गया बताइए? ये संज्ञा है। ये संज्ञा है, लेकिन एक प्रत्यय जोड़ने से भैया क्या बन गया? विशेषण बन गया। एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? विशेषण बन गया। ठीक है, एक और हम दो बता दे रहे हैं आप लोग को, फिर कुछ घर से करके लाने के लिए भी देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी किया करिए। ठीक है, जैसे एक शब्द हमने लिखा, ध्यान से समझो, पुराण। क्या शब्द लिखा बताइए? पुराण। समझ में आए? पुराण लिखा मैंने। अब पुराण में हमको एक प्रत्यय जोड़ना है। पुराण में हमको क्या जोड़ना है बताइए? एक प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, तो बताओ भैया इस पुराण की शुरुआत किससे हुई है? तो छोटा ऊ से, बड़ा ऊ से, ऊ औ से हो तो औ बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? तो इसकी शुरुआत छोटा ऊ से हुई है। ठीक है, इसमें कौन सा है? शुरुआत में लगा ऊ लगा है। ऊ हो या बड़ा ऊ हो या ओ हो या औ हो, ये चारों किसे बदलते हैं? औ में बदल जाते हैं। तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो देखो इसमें पू का क्या हो जाएगा? पा तो लिखा ही रहेगा, और ये जो छोटा ऊ था वो औ में बदल जाएगा, तो औ हो जाए, पू का पाव हो जाएगा। ये शब्द जो है वो उसको वैसे ही लिख देंगे, पौराण हो गया। ये वाली छोटी ई देखो ऐसे लगा दिया, और ये वाला का इधर ऐसे लिख दिया, तो पुराण का हो गया पौराणिक। पुराण का क्या हो गया बताइए? पौराणिक हो गया। आगे बात समझ में? तो पुराण का क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर किसी शब्द में एक प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो शब्द हमेशा किसमें बदल जाता है? विशेषण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसको इरेज कर दे रहे हैं। आयो, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो विशेषण के जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं हम लोगों को, और ज्यादातर क्वेश्चन भी वहीं से आ जाते हैं हम लोग को, उसको कवर कर रहे हैं। फिर जो विशेषण के 4 भेद होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक होता है तुलना के आधार पर विशेषण। किसके आधार पर? तुलना के आधार पर विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण। ठीक है, अब देखो ऐसे तुलना के आधार पर विशेषण में देखेंगे। तुलना के आधार पर जब विशेषण पढ़ेंगे तो एक होता है आपका इसमें मूलावत, डायरेक्ट एग्जाम्पल। हम लोग अपनी पढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को एग्जाम्पल करने हैं। खूब सारे एग्जाम्पल्स जब करते हैं तो हम लोगों को फिर चीज़ समझ में आ जाती है, क्योंकि पेपर में नियम नहीं याद रहते, हमेशा एग्जाम्पल से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो कोशिश करो जितने ज़्यादा हम डेफिनेशन के बजाय हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं। ये बहुत कारगर होने वाला आप लोग के लिए। एक होता है मूलावस्था, और एक होता है आपका उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और एक होता है आपका उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, अब देखो ये तुलना के आधार पर विशेषण गए थे। जैसे इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट होता है, उसे हाई, हायर, हाईएस्ट, इसी तरह हिंदी में भी होता है। तो जैसे हमने क्या किया, एक शब्द लिखा बताइए निम्न। एक शब्द लिखा बताइए निम्न। तो पहले तो ये बताओ निम्न विशेषण है कि नहीं है? निम्न विशेषण है। निम्न माने नीचा, खराब। जैसे आएगा निम्न श्रेणी, निम्न समाज, है ना, निम्न समाज जैसे लिखा। अब समाज एक शब्द है, निम्न क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा। तो बताओ निम्न विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? निम्न क्या हो गया बताइए? विशेषण हो गया। तो निम्न विशेषण है। अब देखो निम्न विशेषण है, ये मूलावस्था है, मतलब मूल है। ठीक है, अगर इस निम्न में हम तर लगा दें तो वो उत्तरावस्था बन जाता है, और अगर इस निम्न में हम तम लगा दें, क्या लगा दें बताइए? तम लगा दें, तो वो उत्तमावस्था में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? अगर हम निम्न से करेंगे निम्नतर, निम्नतर, तो ये जो निम्नतर शब्द हो जाएगा ये आपका उत्तरावस्था हो गया। और अगर हम तम लगा देंगे तो निम्नतम, निम्नतम हो जाएगा, मतलब सबसे नीचे। तो निम्न माने नीचे, निम्नतर माने उससे नीचे, निम्नतम माने सबसे नीचे। हरी बात समझ में? अब एक और देते हैं हम, आप लोग करिए। उच्च, जैसे मैंने बताया
उच्च का। तो द उच्च माने ऊंचा होता है कि नहीं होता? ऊंचा विशेषण है, ऊंचा, नीचा, खाली, भरा सब विशेषण है। तो उच्च माने, तो उच्च से क्या हो जाएगा? उच्चतर हो जाएगा, उच्चतर। और उच्च से क्या बनेगा? उच्चतम बनेगा। उच्च से क्या बनेगा? उच्चतम बनेगा। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है उसको उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, उससे ऊंचा कोई न्यायालय नहीं होता। तो उच्च भी ऊंचा, उच्चतर और ऊंचा, उच्चतम सबसे ऊंचा। अब इसमें से एक ध्यान रखना है, जब एक लोक की बात की जाएगी, किसी एक चीज की बात की जाएगी तो मूलावस्था, जब दो लोगों की बात की जाएगी तो उत्तरावस्था, और जब बहुत सारे लोगों की बात की जाएगी, बहुत लोग की बात की जाएगी, या दो से अधिक लोगों की बात की जाएगी, दो से अधिक, दो या दो से नहीं, दो से अधिक लोगों की बात की जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका उत्तमावस्था हो जाएगा। इधर समझ में आ गया? जैसे हम कहें, जैसे अगर हम कह दें कि ये समझ में आ गया, जब एक लोग की बात होगी, हम कहें रमन अच्छा है, तो कौन सी अवस्था? मूलावस्था। हम कह दें कि रमन सुमन से अच्छा है, तो वो उत्तरावस्था हो जाएगा। रमन सबसे अच्छा है, तो आपका क्या होगा? उत्तमावस्था हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जब एक लोग की बात हो तो मूलावस्था। प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो क्वेश्चन उसमें आएंगे, लेकिन अब इतना याद रखो, जब एक लोग की बात तो मूलावस्था, दो लोग की बात तो उत्तरावस्था, सब दो से अधिक लोगों की बात तो कौन हो जाएगा? उत्तम अवस्था हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तम अवस्था हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरीके से आप लोग, जैसे एक हम देते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके तीनों ऑप्शन बन गए। जैसे हमने अधिक का, अधिक माने ज्यादा, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ये करके आप लोग हमको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? अब इसमें नोट करके लिखना है आप लोग को, जो श्रेष्ठ शब्द होता है, श्रेष्ठ शब्द होता है अपने आप में उत्तमावस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है? उत्तमावस्था होता है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, पेपर में आया हुआ है। अगर हम कहते हैं रमन श्रेष्ठ है और फिर पूछे डिग्री कौन सी है इसमें, तो तुम सोचोगे सर जी इसमें तर और तम तो लगा ही नहीं है, तो आप इसमें मूलावस्था लगा दोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। श्रेष्ठ अपने आप में उत्तमावस्था है, इसमें तर तम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कह दे रमन श्रेष्ठ है, तो वो आपका कौन सी, इसमें कौन सी डिग्री है, कौन सी अवस्था है, तो आपको इसमें उत्तमावस्था लगा देंगे। इसमें समझ में आ गया सब लोग? तो आज हम लोगों ने क्या किया, ये विशेषण के कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 4 भेद होते हैं विशेषण को, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।